आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकदम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन चैनल पर। नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं श्री संतोष झालटे महाराज कितने मशहूर और मारूफ है काबिलियत की बिना पर। तो नाजरीन उनकी सदिच्छा भेंट देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं युवा शाहिर रामानंद उगले और कल्याण उगले। नाजरीन मैं इनके ताल्लुक से बता दूँ कि ये जी युवा इस चैनल पर उनका प्रोग्राम भी हुआ है जो संगीत सम्राट फेम के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुआ है। तो नाजरीन और उनकी जानकारी लेते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथी भी, उनसे जानकारी लेते हैं उनके ताल्लुक से। जी सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनीत मनगट है। अच्छा जी, ये जो शायरों के साथ में आप आए हैं युवा शायर रामानंद उगले और कल्याण उगले, इनके ताल्लुक से आप क्या जानते हैं, किन किन खूबियों के और काबिलियतों के ये मालिक है? ये हमारे कल्याण जी उगले है। ये ऑलमोस्ट जितने भी संगीत के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते, भले ढोलक हो तबला हो, वो सभी प्रकार के जो वाद्य है ये उनमें राजा ही खेलेंगे। एक बहुत ही जाना माना हीरा है, उन्होंने अजय अतुल के साथ भी काम किया है और मुंबई की बहुत सारी इंडस्ट्री में मतलब उनका नाम है, जानी मानी हस्ती है वो। उसके बाद में रामानंद जी उगले, इनके दो गाने जो फेमस हुए अभी फ़िलहाल में। अच्छा कौन से गाने हैं? यूट्यूब पे आप देखेंगे, एक गाड़ी घुंगराची आली थोरल्या भायाची, और उसके बाद में सेकंड अभी नया आया टाच मारू ना घोड्याला। ये दो गानों ने उनके ऑलमोस्ट आई थिंक सो गाड़ी घुंगराची समथिंग 20 मिलियन में गया, और जो टाच मारू घोड्याला है वो अभी 3 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गया। और उनके अभी रिसेंटली 1 लाख सब्सक्राइबर भी यूट्यूब चैनल के कंप्लीट हो गए। उन्होंने खिताब भी संगीत सम्राट में लिया था। उसके बाद अभी फ़िलहाल एक महाराष्ट्र टाइम्स सम्मान बोल के कलर्स मराठी पे एक शो आ रहा है, उसके अंदर भी उनका भी नया गाना हमको सुनने के लिए मिलेगा जल्दी। नाज़रीन आपने खूबियाँ और काबिलियतें उनकी सुन चुके हैं कि इतने काबिल और इतने माहिर है, और आप देख रहे हैं कि इनकी उम्रें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, नौजवान है, और इतनी कम उम्र में इन लोगों ने इतनी तरक्की हासिल की है। यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई राज भी होगा जो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या राज है जिसकी बिना पर वो इतनी ऊँचाई पर अब तक पहुँचे हैं। और चलिए हम जानते हैं उनसे कि श्री संतोष झालटे महाराज की जो सदिच्छा उन्होंने भेंट दी है तो कारण क्या है, वजह क्या है, रीज़न क्या है, हम जानेंगे। सबसे पहले अभी आपके सामने कल्याण उगले, ये मशहूर व मारूफ शायर में नाम शुमार होता है इनका, तो हम और माशाल्लाह ये मराठी भाषा के बहुत ही माहिर है। हम उनसे चाहेंगे कि वो मराठी भाषा में ही हमारे चॅनल पर कहें। नमस्कार, मी कल्याण उगले। सर्वप्रथम आम्ही या सिल्लोड जिल्ह्यामध्ये माननीय झालटे वकील सरांकडे इथे आलो। त्यांचं नाव ऐकून आणि माझे मित्र गोविंदराव झालटे यांच्यासोबत मित्रता असल्यामुळे त्यांचे वडील, त्यांचे आजोबा यांची भेट व्हावी ही अशी आमची इच्छा होती। त्यामुळे आम्ही इथे त्यांना भेट द्यायला आलो। त्यांनी आमचा सन्मान केला खूप, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे खूप धन्यवाद, आभार व्यक्त करतो। खूब खूब धन्यवाद। नाज़रीन जैसा कि श्री संतोष झालटे महाराज के घर पर सदिच्छा भेंट देने के लिए जो दो मेहमान आए हुए हैं उनका इंट्रोडक्शन तो विनीत मनगटे ने करवाया है, लेकिन अब विनीत मनगटे का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए श्री संतोष झालटे महाराज खुद उनकी ज़बानी क्या कहते हैं सुनते हैं। से आज रामानंद जी ने जिला बोल के बहुत बड़ी इज्जत हमारे सिल्लोड शहर को दी है, और सिल्लोड शहर हकीकत में ज़िले से भी बहुत बड़ा बनने वाला है यार, दिन के दिन बढ़ते ही जा रहा है। ये सिल्लोड ज़िले में आज जो तशरीफ़ लाए हमारे मिस्टर विनीत मनगटे जी, ये प्रॉपर शेलगांव के हैं, और ये उभारते हुए जो कलाकार हैं उनकी ज़िंदगी बनाते हैं, उनको उत्तेजन देते हैं, प्रेरणा देते हैं, और जीने की नई उम्मीद और नई तालीम देने वाले और सबसे बड़ी आशा रखने वाले ये माहिर कलावंत अपने सिल्लोड में कब आ चुके इसका बहुत लोगों को पता नहीं था, मगर मैं आज इनको पहली बार सबके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ।
कि इनका जो स्टूडियो है आशा स्टूडियो, इसमें म्यूज़िक प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, ऑडियो वीडियो एडवर्टाइजिंग एंड ऑल टाइप्स ऑफ ऑडियो एंड वीडियो वर्किंग यहाँ पे की जाती है। ये देखिए, अभी सिल्लोड शहर, तालुका, जिला औरंगाबाद और यहाँ का जो पूरा परिसर है, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये उभरते हुए कलाकारों को ये इज्जत तो देते ही देते हैं, मगर उनको उतना इनकरेज भी करते हो और जीने की नई प्रेरणा भी देते हैं। और इनके हाथ के नीचे दिन के दिन बहुत बड़े कलाकार भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे सिल्लोड शहर में हमारे विकी आर.के. नाम का एक बहुत बड़ा सिंगर है, वो बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं विकी जी वो से गुजारिश करूँगा कि आप भी उभरते हुए कलाकार है, वो बहुत बड़े सिंगर है और आपके बारे में हमें बहुत बहुत गर्व है। ज़रा विकी जी को बताया जाए। तो ये स्टूडियो के एक माहिर कलाकार है और विनीत जी ने जो यहाँ पे भंडार खोल के रखा है, और मैं सबसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कुछ ऐसे कलाकार है जो गाना चाहते हैं, कोई बनना चाहते हैं, वो सिंगर होना चाहते हैं, उन्होंने ज़रूर इसका लाभ उठाए। आज जो हमें रामानंद जी और उनके भाई साहब जो इनका दर्शन हुआ है, ये भी विनीत भैया, विकी जी और हमारे मास्टर गोविंद और बाबा महाराज, इनके तरफ से हुआ है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। अब नाज़रीन, रामानंद उगले जो यहाँ पर सदिच्छा भेंट देने के लिए उनके साथ आए हुए हैं और उनकी तारीफ़ आप सुन चुके हैं। अब उनके भी हम कुछ दो शब्द उनसे जानना चाहेंगे कि इस मौके पर वो क्या कहते हैं। मी युवाशाहीर रामानंद उगले आज या सिल्लोड नगरीमध्ये सन्मान्य झालटे वकील यांच्याकडे, या परिवाराकडे आज येण्याचा आम्हाला योग आला आणि बाबांशी भेट झाली, सरांशी भेट झाली, आमचे मित्र समोर आहेत। तर यांना सगळ्यांना भेटून आणि यांच्या गप्पा ऐकून खूप आनंद वाटला, इथं आल्याचं सार्थक झालं, त्याबद्दल पुन्हा एकदा मनपूर्वक धन्यवाद। नाजरीन, जैसा कि अभी आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतने अच्छे गायक जो कि बहुत ही अच्छी आवाज़ में गाते हैं और उनके सब्सक्राइबर भी, और आपने कितनी मिलियन में उनके व्यूज़ गए हैं ये भी सुना है, तो मैं आपको उनकी आवाज़ के कुछ झलकियाँ भी सुना दूँ। जो अभी नया गाना उनका आ रहा है, नया गीत, तो उसकी झलकियाँ मैं आपको लाइव सुना देना चाहता हूँ। थँक्यू। जो अभी जे नवीन आमचं गाणं आलेलं आहे, जे मला वाटतं मागच्या महिन्यात जे अपलोड झालेलं आहे, त्याला आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादानं 3 मिलियनपेक्षा जास्त व्ह्यूज आहेत आणि त्या गाण्याची एक सुरुवात आपल्यापुढे सादर करण्याचा प्रयत्न करतो। रूप घेऊन म्हाताऱ्याचं राखी बानूच्या मेंढराला, आसून जेजुरीचा राजा गेला बानूच्या वाड्याला, शिवावतारी मार्तंड मल्हारी, शिवावतारी मार्तंड मल्हारी, मनात ठेवून बानूला, टाच मारून घोड्याला निघाला बानूच्या वाड्याला, टाच मारून घोड्याला निघाला बानूच्या वाड्याला, टाच मारून घोड्याला निघाला बानूच्या वाड्याला। धन्यवाद। नाज़रीन, ये तो थोड़ी सी झलकियाँ है। अगर आप उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं कि इतनी अच्छी और मीठी आवाज़ के मालिक है, जो कि हमने सुना है, जो लहर दे रहे थे। तो चलिए, अब जिनके यहाँ पर यानी श्री संतोष झालटे महाराज की सदिच्छा भेंट देने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इस मौके पर उनके ताल्लुक से श्री संतोष झालटे महाराज क्या कहना चाहेंगे, हम उनकी खुद प्रतिक्रिया लेते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रामानंद जी उगले सर का। काफ़ी बार मैं उनको यूट्यूब पे, कभी टीवी पे भी देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ, और मुझको आज भी यकीन नहीं आ रहा कि हमारे शागिर्द बोलो हमारे चिरंजीव मिस्टर गोविंदा बाबा महाराज, इनके वजह से आज हमारी इनकी पहचान हो गई। ये बहुत करीब के दोस्त निकले हैं और हमें गर्व है कि हिंदुस्तान में, पर्टिकुलर जालना ज़िले में, जहाँ हमारे पिताजी हेडमास्टर साहब थे नेर, वहाँ से पिंपरी नाम का जो छोटा सा देहात है, वहाँ के ही हीरो है। और मुझे उम्मीद है जो गाड़ी घुंघरा की लेके जो चल रहे हैं और जो अभी युवा पीढ़ी में जो नया माहौल पैदा कर दिया इन्होंने, एक नया अंदाज, नई ताकत, नई रोशनी जो लाई है, इसके हम बहुत बहुत इनके लिए, इनके जितना शुक्रिया अदा करना और जितनी तारीफ करना उतनी तारीफ कम है।
मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, पिताजी की तरफ से इनको बहुत दिल से दुआ देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि वन डे ये जोड़ी, ये भाई लोग, ये बहुत मशहूर होने वाले हैं और हिंदुस्तान के सबसे बड़े सिंगर बनने वाले हैं। ऑल द बेस्ट बॉस, ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, अभी आपने श्री संतोष झाल्टे महाराज को सुना है। उनके बाद में श्री संतोष झाल्टे महाराज के जो पिताश्री है चंद्रकांत राव झाल्टे, अब हम उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे रामानंद उगले के ताल्लुक से कि वो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, वो किन अल्फाजों से उनको दुआ देना चाहेंगे। आज म्हणजे आमच्याकडे हे गायक मंडळ आलेलं आहे आणि हे पिंपरी चिंचवड या भागातून आलेलं आहे। हे तरुण मुलं आहेत, यांना उत्तम आवाज आहे आणि हे गाणं गातात, यामधून समाज जागृतीसुद्धा हे करतात। हे चांगलं कृत्य त्यांना हाती घेतलेलं आहे। गायनाचा छंद असणे, आवाज जो आहे गायनाचा हा नैसर्गिक असतो। आपली भावना जर चांगली असली तर त्या आवाजाला सुद्धा एक महत्त्व प्राप्त होतं आहे। आपण तरुण मुलं आहात, आलेले आहात, आम्ही आशीर्वाद देतो। मौलाना साहेब इथे आहेत, आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद, आयुष्यमान भवतो। रामानंद उगले जिनके ताल्लुक से अभी बातें चल रही थी, जिनको दुआएं भी दी है चंद्रकांत राव झाल्टे महाराज ने, तो अभी हम उनसे जानना चाहेंगे कि फ़िलहाल में अब तक के उन्होंने कितने गाने शूट किए हैं। शाहीर रामानंद हे आमचं यूट्यूब चॅनल आहे आणि या चॅनलच्या माध्यमातून जवळपास 4 ते 5 गाणी, त्यापेक्षा जास्त गाणी आहेत जे आम्ही यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून प्रसारित केलेले आहे, जे लोकांपर्यंत पोहोचलेलं आहे। आणि त्याच्या पाठीमागचा उद्देश म्हणजे हाच आहे की शेवटी लोककला ही लोकसंस्कृतीचा आरसा आहे आणि जी आपली लोकसंस्कृती आहे त्याच्यामध्ये काय काय प्रकार येतात ते प्रकार या चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्या पद्धतीने आमची वाटचाल चालू आहे। आप जो है तो इतनी बड़ी तरक्की की है, आपने इतनी ऊंचाई पर आए हैं कि लोग आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं। तो आपकी शुरुआत कैसी हुई सर, थोड़ी सी झलकियाँ बता दीजिए। मी वयाच्या 3ऱ्या वर्षापासून गातो। हे आमच्या जवळपास 7 पिढ्यापासूनची परंपरा आहे आणि त्यानंतर वडिलांकडून मार्गदर्शन मिळालं, कारण 7 पिढ्यापासून चालत असलेली परंपरा, वडील सुद्धा शाहीर आहेत आणि त्यांच्याकडून शिक्षण मिळत गेलं। सर आपके पिताजी का नाम भी बता दीजिए। शाहीर आप्पासाहेब उगले। सर अभी पिताजी ते पण त्यांचंही सादरीकरण चालू असतं आणि त्यांच्याकडून बघून आम्ही शिकायला लागलो, एक आवड वेगळी निर्माण झाली आणि तिथून पुढे आमचा एक लोककलेचा प्रवास सुरू झाला। वयाच्या 5व्या वर्षापासून आम्ही स्टेजवर गायला सुरुवात केलेली आहे, तिथपासून तर आतापर्यंत प्रवास अजूनही चालू आहे। सर इसके दरमियान में आपके पिताजी आपको कोई बात बताते भी होंगे कि आप इस तरह से कीजिए, आप उस तरह, तो वो ऐसी कौन सी खास बात देखे आपने जो आपको बार बार आपके पिताजी बताते हुए? फक्त लोकांना काय अपेक्षित आहे हे कळणं तुम्हाला फार गरजेचं असतं एक कलाकार म्हणून। लोकांची नाळ तुम्हाला ओळखता आली पाहिजे की लोकांना अपेक्षित काय आहे, लोग किस चीज़ की तमन्ना आपसे रखते हैं, किस चीज़ को वो चाहते हैं, उसकी समझ रहना बहुत ज़रूरी है और उसी एतबार से आपका प्रोग्राम होना चाहिए। जी सर, अभी ये जो कोरोना की महामारी चल रही है, इसके मुनासिबत से आपने कुछ ऐसा कोई नया गीत बनाया है? जे सरकार तुम्हाला आम्हाला सांगतंय की बाहेर पडू नका, स्वतःची काळजी घ्या, आपल्यामध्ये अंतर ठेवा, सुरक्षित अंतर ठेवा, तोंडाला मास्क लावा, हे जे सरकार सांगते तेच आम्ही आतापर्यंत गाण्याच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलेलं आहे। एक नमुना म्हणून तुम्हाला एक शाहिरी कवन सांगतो की संसर्ग हा रोग पसरतो होताल बाधित, हा संसर्गजन्य रोग आहे, म्हणून संसर्ग हा रोग पसरतो होताल बाधित, आहो नियम पाळू कोरोना टाळू राहू आबाधित, नियम पाळू कोरोना टाळू राहू आबाधित, हा मैसेज आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतो। सर जैसा कि कोरोना वायरस ये ऐसा वायरस है कि ये इसके पास में कोई जातिवाद नहीं है, ये मुस्लिम को भी होता है, हिंदू को भी होता है, हर धर्म के लोगों। तो सर आपकी कला से भी यही बातें छलकना चाहिए, आपकी जो कला है, आपका जो गीत है, उससे यही बातें लोगों तक जाना चाहिए कि कोई हिंदू और कोई मुस्लिम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आपके जो पिताजी का शिक्षण आपको है, जो आपने बताए हैं, तो वो शिक्षण ही बता रहा है कि आपको ये बताया जा रहा है आपके पिताजी के ज़रिए से कि इस तरह की कला पेश कीजिए। मैं भी आपको मुबारकबाद देता हूँ सर, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, आप आपके हुनर और आपके फ़न के ज़रिए से लोगों तक के वो पैगाम भी पहुँचा रहे हैं, वो संदेश भी पहुँचा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइन के ज़रिए से पहुँचा रही है। बहुत ही अच्छा है। नाज़रीन, तो ये बहुत सारी बातें यहाँ पर हमें पता चली है कि जो जिस हुनर में है, जिस हुनर का मालिक है, जिस फ़न का मालिक है, जिसके अंदर जो भी टैलेंट भरा हुआ है, उस टैलेंट के ज़रिए से वो हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी पहुँचा है।
नाजरीन, अपना ख्याल रखिए और गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइंस आती है मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस रखिए और अपना भी ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। शासन, प्रशासन, राज्य, मुल्क जो भी आह्वान करती है उस पर अमल करने की फ़िक्र कीजिए और कोशिश कीजिए। इसी के साथ रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़।